हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और परीक्षा का समय बहुत निकट है और आप लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग खूब परिश्रम करिए। और एक काम करिए, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज एक नया टॉपिक आपके लिए, नया चैप्टर बहुत ही रेलिवेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कोहल। कुछ बेसिक बातें इसमें कर लेते हैं और बेसिक बातें करने के बाद कुछ बेसिक बातें इसमें कर लेते हैं और बेसिक बातें करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए, एल्कोहल होते क्या हैं? एल्कोहल होते क्या है, सबसे पहले यही जानना है। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एल्किल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद OH ग्रुप इज नोन एज एल्कोहल्स। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्किल समूह OH समूह से सीधे जुड़ा होता है एल्कोहल कहलाते हैं। OH मूलक की संख्या के आधार पर ये OH मूलक की संख्या के आधार पर ये 3 वर्गों में बांटे गए हैं। वैसे तो कई हो सकते हैं, 4-5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, लेकिन 3 ही। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक भी हो सकता है। मोनोहाइड्रिक में एक OH ग्रुप होता है, डाईहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप, देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल है, और ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे होते हैं। और वो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है, ठंडक के दिनों में बहुत ज़रूरत पड़ती है त्वचा को मुलायम रखने के लिए, बहुत ही रेलिवेंट कंपाउंड है हमारे आपके लिए। तो आइए देखते हैं। मोनोहाइड्रिक में एक OH ग्रुप है तो मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। डाईहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप है डिफरेंट कार्बन पर, तो एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH। और ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, इसके बारे में अभी चर्चा किया ही हमने। अब ये बात आती है कि ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही मेरे सिलेबस में है, मुझे इसी के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी टाइप के हो सकते हैं। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होंगे ग्रुप बियरिंग कार्बन के पास, एक एल्किल ग्रुप होगा, मीन्स जिस पर OH ग्रुप जुड़ा होगा उस पर एक एल्किल ग्रुप लगा होगा। अगर जिस कार्बन पर प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होता है? देखिए, प्राइमरी में कार्बन, जो ग्रुप बियरिंग कार्बन होगा उस पर 2 हाइड्रोजन एटम होंगे। सेकेंडरी में जो ग्रुप बियरिंग कार्बन होगा उस पर 1 हाइड्रोजन एटम होगा। और टर्शियरी में ग्रुप बियरिंग कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। उल्टा याद करेंगे तो प्राइमरी में ग्रुप बियरिंग कार्बन के पास 1 एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी में ग्रुप बियरिंग कार्बन के पास 2 एल्किल ग्रुप और टर्शियरी में ग्रुप बियरिंग कार्बन के पास 3 एल्किल ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये देखिए CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है, CH3CHOH CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, और CH3CH3OH टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच connecting OH group with directly with alkyl group is known as alcohols। OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पे 3 टाइप के, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनो में CH3OH C2H5OH, डाई में CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल, ट्राईहाइड्रिक में ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल CH2OH CH2OH। इसके बाद CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये टर्शरी अल्कोहल टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। और अब इनके बनाने की विधियों के बारे में देखेंगे कि कैसे इनको बनाते हैं। अब हम इनके बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और पहली विधि है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। व्हेन एस्टर इज रिएक्टेड विद बेस देन इट फॉर्म एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आइए देखते हैं रिएक्शन। ये एस्टर है RCOR-NaOH, ये बेस है, इसकी रिएक्शन हुई RCOONA प्लस R-OH। ये जो है
सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। हम कह सकते हैं कि जब एस्टर की क्रिया क्षार से कराते हैं या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है और साथ में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। आइए अब इसका एक उदाहरण देते हैं। ये CH3COO(C2H5) एथिल एसीटेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, CH3COONA प्लस C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल बनके तैयार हो गया। ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, यही आपके सिलेबस में है और यही परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। व्हाट हैपेंस व्हेन या हाउ टू फॉर्म, कैसे प्राप्त करोगे एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल, तो भी यही रिएक्शन लिखना है। क्या होता है जबकि एथिल एसीटेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तब भी यही इक्वेशन लिखना है। दूसरा है, ये और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमीन, मीन्स प्राइमरी अमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा, और प्राइमरी अमीन की जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड देन इट फॉर्म प्राइमरी अमीन। देखिए RNH प्राइमरी अल्कोहल RNH2 प्लस HNO2 प्राइमरी अमीन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट किया, ROH अल्कोहल बन गया, N2 प्लस H2O, उसी का एग्जाम्पल लिया C2H5NH2 प्लस HNO2 और ये C2H5OH एथिल अल्कोहल बन गया, ये N2 नाइट्रोजन बन गया और ये H2O बन गया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार आप, मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके जो हैं बनाने की और विधियां हैं, आइए आगे देखते हैं इनके बनाने की और विधियां। इनकी और जो बनाने की विधियां हैं ये देखिए, इनकी बनाने की विधियां, दो विधियां हम लोग अभी पढ़े थे, ये तीसरी विधि है। तीसरी विधि बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से एक बार मैं हट जाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड में एसिड भी आएगा, एसिड क्लोराइड आएगा, एसिड एनहाइड्राइड आएगा और एस्टर भी आएगा। देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ईथर की प्रेजेंस में कराया RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इसी की जगह पर अगर हम चाहें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको प्रोसेस हमको पता चल गया। इसके जगह पर हम CH3COOH एसिटिक एसिड ले लें, तो एसिटिक एसिड अगर हम ले लेंगे तो यहाँ हमको जो है ये CH3CH2OH एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। मीन्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था, तो एसिटिक एसिड CH3COOH 4H LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये, इन ईथर, और क्या हो गया, एथिल अल्कोहल बन गया। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्यूशन, यही इक्वेशन लिखना है। हाउ टू फॉर्म एथिल अल्कोहल फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो ये बन गया। दूसरा है एस्टर की रिडक्शन करते हैं तो दो अल्कोहल बन रहे हैं इसमें, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये R' अब CH3 है कि C2H5 है, जो होगा जैसा होगा उस पर इसकी नेचर डिपेंड करेगी। आइए एस्टर में देखिए RCOOR' 4H LiAlH4 इन ईथर, ये प्राइमरी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल है। ये कौन सी अल्कोहल अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पर एथिल एसीटेट हम ले लें, ध्यान से देखिएगा, एथिल एसीटेट अगर ले लें और इसको कराएंगे तो हमारा जो बनेगा वो CH3CH2OH, ये भी एथिल अल्कोहल है, और ये C2H5OH, ये भी एथिल अल्कोहल है, दोनों प्राइमरी अल्कोहल बन गए। एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस 4H, और ये किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, तो दोनों अल्कोहल सेम है लेकिन अलग अलग कट के बना है, इस नाते आपको दिखाने के लिए अलग अलग लिखा हुआ है जिससे समझ में आ जाए। अब एसिड क्लोराइड की भी ऐसे ही रिडक्शन कराएंगे
तो एल्कोहल बनेगा और HCl बनेगा। अब देखिए एसिड क्लोराइड की जगह हम अगर एसिटिल क्लोराइड ले लें, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, अगर एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे तो यहाँ जो है ये देखिए एसिटिल क्लोराइड, तो ये CH3 CH2OH प्लस HCl और ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। और ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन कराते हैं तो उससे भी प्राइमरी अल्कोहल बनती है। ये देखिए तो RCOO ये एसिड एनहाइड्राइड है और इसकी रिएक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। इसको हम अगर एसिटिक एनहाइड्राइड बना दें, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये जो है आपका एथिल अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल के बन जाएंगे और वाटर बन जाएगा 1 मॉलिक्यूल और ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हमने वहां मोनोकार्बोक्सिल लिया था, यहाँ एसिटिक एसिड रिड्यूस किया, एथिल अल्कोहल बन गया। यहाँ 4 हाइड्रोजन लिया, 3 यहाँ यूज कर लिया इसमें और 1 H2O निकालने में लग गया। यहाँ देखिए 4 H लिया, CH3 CH2OH बन गया और C2H5OH बन गया। दोनों एथिल अल्कोहल है, दोनों क्या है, एथिल अल्कोहल है, ये भी यही है। तो अब इसके बाद एसिटिल क्लोराइड लिया, इसको किया तो भी एथिल अल्कोहल प्लस HCl बन गया और ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया और इसको भी रिएक्ट कराया तो आपका ये एथिल अल्कोहल बन गया और H2O निकल गया। 2 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल बना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।